आखिर क्यों ब्रिक्स बनता जा रहा है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा? क्या सारे ब्रिक्स देश मिलकर बना देंगे एक नया देश, एक नई इकोनॉमी, जिसके सामने बेहद बोनी लगेगी अमेरिका की इकोनॉमी? अगर गलती से भी डॉलर के खिलाफ एक हो गए भारत और चीन, तो दुनिया में आएगी एक नई सुनामी। क्या एशिया और मिडल ईस्ट से पूरी तरह खत्म हो जाएगा डॉलर? ब्रिक्स देशों में चीन को पछाड़कर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में लीड करने का सुनहरा मौका भारत के पास। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और वहां पर जाते ही एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर अमेरिका के होश उड़ गए। पूरी दुनिया में अमेरिका के डॉलर की डोमिनेंस के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन अब इस डॉलर को चैलेंज देने के लिए भारत तैयार हो चुका है। डॉलर को पटखनी देने के लिए भारत के साथ चीन भी मैदान में उतर चुका है और दोनों देश मिलकर अमेरिका की खटिया खड़ी करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक संगठन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैप्चर करने वाला है। यहां तक कि अब चीन को भी पछाड़कर भारत दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। तो आखिर क्या भारत और चीन मिलकर डॉलर की डोमिनेंस दुनिया से खत्म कर पाएंगे और कैसे भारत बनेगा दुनिया की फैक्ट्री? ये सभी बातें जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सालों की मेहनत के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया भर में डॉलर का डोमिनेंस स्थापित किया। आज पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड डॉलर के माध्यम से ही किया जाता है। यहां तक कि दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला आइटम कच्चा तेल है, जिसके लिए डॉलर खर्च करना पड़ता है। और इसी डॉलर की डोमिनेंस की वजह से अमेरिका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा रखता है, क्योंकि इस डॉलर को रेगुलेट करने वाला अमेरिका का ही फेडरल रिजर्व है। यानी पूरी दुनिया में एक भी डॉलर जो खर्च हो रहा है, उसका पूरा हिसाब अमेरिका के पास मौजूद होता है। इसी वजह से अमेरिका आए दिन अपनी मनमानी करता है और दूसरे देशों से गुंडाई दिखाता है। उदाहरण के लिए, आज से लगभग 1 साल पहले जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तो अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सीधा रूस पर सैंक्शन लगा दिए। अमेरिका के इस कदम की वजह से रूस का पूरा व्यापार ठप पड़ गया और उसकी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची। और अमेरिका के इसी डर की वजह से बाकी देश भी अमेरिका से पंगा नहीं लेते। लेकिन साउथ अफ्रीका में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन के खत्म होने के बाद ऐसी उम्मीद है कि दुनिया डॉलर के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ने वाली है। दरअसल भारत और चीन ने आखिरकार हाथ मिलाकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को थप्पड़ मारने का निर्णय ले लिया। भारत और चीन मिलकर ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स की नई करेंसी का विचार सामने रखने वाले हैं। यानी ब्रिक्स के सभी 5 देश, रूस, चीन, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, अब इसी करेंसी में एक दूसरे के साथ व्यापार करना शुरू कर देंगे, ताकि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। ये बात सुनने में काफी सामान्य लग सकती है, लेकिन इस बात को जानने के बाद अमेरिका के हाथ पांव फूल गए। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिक्स कोई छोटा मोटा संगठन नहीं, बल्कि इसकी स्थापना पश्चिमी देशों को चैलेंज करने के लिए ही की गई थी। जब अमेरिका के चलते पूरी दुनिया में रिसेशन आया, तो इस संगठन की स्थापना की गई। इसमें एक भी पश्चिमी देश को शामिल नहीं किया गया। 2010 में संगठन को साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया और ये सभी 5 देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन सभी 5 देशों में कुल मिलाकर दुनिया की लगभग 42% आबादी रहती है और ये सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ दुनिया का 17% व्यापार करते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है और इसी का फायदा भारत और चीन उठाने वाले हैं। अगर सिर्फ ब्रिक्स देशों ने आपस में ब्रिक्स की नई करेंसी से व्यापार करना शुरू कर दिया, तो दुनिया के व्यापार से 17% डॉलर की करेंसी कम हो जाएगी। दुनिया में वैसे भी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया हो रही है और अमेरिका के डॉलर के ताबूत में यह आखिरी कील साबित हो सकती है। यह बात सिर्फ ब्रिक्स के संगठन में 5 देशों की नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई देश हैं जिनको ब्रिक्स की करेंसी इस्तेमाल करने के लिए मनाया जा सकता है। अभी तक कुल मिलाकर 23 देश ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी देश इसका सदस्य नहीं बन पाया है। इसमें सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब देश भी शामिल हैं। यानी आगे चलकर अगर संगठन का विस्तार किया जाता है, तो और भी बड़े देश इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर ये देश इसमें शामिल नहीं भी होते हैं, तो भी इन देशों को इस करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए राजी किया जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया के व्यापार में डॉलर का खात्मा और भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस करेंसी के बनने से चीन को भी एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता था और इसके फलस्वरूप अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके चलते अब रूस डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता।
इसी प्रकार का कुछ खेल चीन भी करना चाहता है, क्योंकि चीन भी ताइवान पर कब्जा करने के लिए सालों से प्रयास कर रहा है। लेकिन चूंकि ताइवान को अमेरिका का साथ मिला हुआ है, इसलिए चीन चाहकर भी उस पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन इस नई करेंसी के बनने के बाद स्थिति पलट सकती है। चीन ने पहले ही अपनी करेंसी को दुनिया में स्थापित करने के लिए युआन को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। आज दुनिया का 6% व्यापार चीन की करेंसी में किया जाता है और यह नंबर आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही अगर ब्रिक्स की करेंसी में व्यापार दुनिया में बढ़ता है तो इससे चीन को डॉलर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और इसी चीज से भी चीन अमेरिका से पंगा नहीं लेता। पर इसके आने के बाद चीन के ऊपर से अमेरिका का प्रेशर खत्म हो जाएगा। इसके बाद ताइवान पर कब्जा करके चीन उसे अपना हिस्सा बना सकता है। दूसरी तरफ चीन पर एक और प्रेशर पड़ता जा रहा है। चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। आज दुनिया का लगभग 30% सामान चीन से ही बनता है और यहीं से अलग अलग जगह पर एक्सपोर्ट किया जाता है। इन कंपनियों में टेस्ला और एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियां भी हैं, जिनका इंटरेस्ट धीरे धीरे चीन में खत्म होता जा रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के साथ चीन का चलने वाला ट्रेड वॉर। साथ ही साथ चीन में सरकार की बढ़ती हुई मनमानी के चलते वहां पर मौजूद कंपनियां परेशान हो चुकी हैं और अपने लिए दूसरे देशों के ऑप्शन तलाशने लगी है। इन दूसरे देशों में 3 ऐसे देश हैं जिनका नंबर सबसे ऊपर आता है और ये देश हैं भारत, वियतनाम और थाईलैंड। चीन से निकलने वाली कंपनियां सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों देशों को प्रेफर कर रही हैं। चीन से निकलने वाली इन सभी कंपनियों को अपने देश में बुलाकर भारत बड़ा मुनाफा कमा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया। इन सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ज्यादातर वियतनाम और उसके बाद थाईलैंड अपने देश में बुलाने में कामयाब रहे हैं और वहीं पर ये कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। यानी अगर भारत दुनिया की फैक्ट्री बनना चाहता है तो उसे इस मौके को बुलाना होगा और इन सभी कंपनियों को भारत में आने के लिए अच्छे खासे बेनिफिट देने होंगे। उसके बाद ही हम चीन के साथ साथ अमेरिका पर भी अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे। आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।